जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फूलों का हिफाजत कांटे ही करते। माली तो बहुत बाद में आता है, रिकॉर्ड तो वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। तो देख लीजिए यहाँ से तो दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। देख लीजिए यहाँ से क्या है, 20 समकोण कहा गया है। तो क्या है, 20 समकोण है, यानी समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए AB 5 सेंटीमीटर, तो AB 5 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है। और एंगल ACB, तो C पर कितना है, बराबर 30 डिग्री दिया गया है। देखिए यहाँ से 30 डिग्री। क्या कहा गया है, देखिए आकृति 8.19 में, तो आकृति है यही, फिगर बना लिए हैं। भुजाओं क्या है, BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, यानी मुझे निकालना है इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, ये अभी क्या दिया है, P दिया है, B नहीं पता है, यानी BC को क्या कहेंगे हम, यहाँ से B मानेंगे। देख लीजिए यहाँ से P दिया है और B निकालना है, तो किस में होगा, tan में होगा या तो cot में होगा, P/B, दूसरा और किसी में नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या लिखेंगे, फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। इसी को उल्टा कीजिएगा, cot क्या होगा, cot थीटा बराबर देख लीजिए क्या होता है, B/P। आप दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे हम, tan पर दिया गया है cot वो बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ से cot थीटा बराबर फार्मूला ले लेते हैं यहाँ से, तो दिया गया ही, तो cot 30 डिग्री। यहाँ से cot जब 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, cot के लिए क्या दिया गया है, आधार, यानी लिखेंगे BC बट्टे लंब क्या है, AB, यहाँ से लिखेंगे AB। cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ से कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री दोनों क्या होता है, वैल्यू सेम होता है। यहाँ से BC नहीं पता है तो इसको हम BC को x मान लेंगे, या छोड़ दीजिए आप BC डायरेक्ट। और देख लीजिए AP की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। BC को क्या किया, 1 से गुना, इसको इससे गुना किए हैं और इसको इससे करेंगे, तो बराबर 5 रूट क्या होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से पहला आंसर क्या निकल गया, BC। इसीलिए BC का तो वैल्यू निकल गया 5√3। अब क्या निकालना है मुझे, AC में देख लीजिए यहाँ से AC के लिए क्या है, यानी लंब है और कर्ण है। क्या है, कर्ण है, यानी लंब से कहाँ जाना है, कर्ण में जाना है। H हाइपोटेनस कहिए या K कहिए। तो क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे साइन, यानी लंब P बट्टा क्या होता है, H। लंब से लगाइए डायरेक्ट कर्ण में, या तो आप ऐसे जा सकते हैं, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं से जाएंगे डायरेक्ट, तो साइन लगा सकते हैं या तो कोसेक लगा सकते हैं। तो साइन पर बनाया गया है, कोसेक पर मार देते हैं डायरेक्ट। तो देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर H बट्टे क्या होता है, P फार्मूला होता है। यहाँ से मज़ा आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री बराबर H क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से कर्ण AC। आप गाना सुने हैं, AC नहीं, भुजा है AC। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से P क्या है, AB। P क्या दिया गया है, AB। यहाँ से PAB है। तो देख लीजिए यहाँ से कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या लिखे हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं tan, यहाँ से cot जिसका यूज किया गया है, cot यहाँ से 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3। कोसेक दिया गया है 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट 2 होता है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल, इसका वैल्यू क्या हो गया, डायरेक्ट देखिए यहाँ से फार्मूला से 2। AC को क्या करेंगे, छोड़ देंगे,
बट्टा ए बी जो कि दिया गया है 5, तो यहाँ से 5 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी बराबर क्या होगा 5 दूना 10 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, आंसर क्लियर हो गया। हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत ही आगे जाना है, हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत ही आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरी बस के नहीं उन्हें करके दिखाना है। एग्जाम्पल नंबर 7, तो देख लिया यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो देख लीजिए यहाँ से क्यू समकोण है और क्या है पी ऊपर मान लिया यहाँ से आर हो गया। ये देखिए आकृति 8.20 में दशमलव के बाद एक एक डिजिट को पढ़ेंगे। पी क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद और पी आर क्या है, प्यार नहीं है पी आर है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे पी आर को यानी प्यार को छोड़ देंगे, पी आर लिखेंगे। तो कहा गया है लाइफ में जब प्यार का भूत सवार होगा तो दिल टूटेगा, जब सक्सेस का भूत सवार होगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। तो मुझे एक मोटिवेशनल याद आ गया, आप लोग को हम बोल दिए हैं। चलिए वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ से दिया एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं एंगल क्यू पी आर बराबर वाट निकालना है मुझे, एंगल पी आर क्यू, ये दोनों को निकाल के चेक करना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यानी इस कोण को निकालेंगे और इस कोण को निकालेंगे। जो बीच में दिया गया है उस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ से साइन पर दिया गया है, क्यों पी दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है। मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब यहाँ से साइन पर दिया गया, हम निकालते हैं कोसेक पर, यानी उल्टा करके निकालते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, H/P यहाँ से। तो कोसेक कितना डिग्री लिखेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है मुझे। P देख लीजिए यहाँ से H कितना दिया गया है, यहाँ से पी आर बट्टे लंब क्या है पी क्यू। कोसेक यहाँ से थीटा बराबर कितना लिखेंगे, पी आर दिया गया है 6 बट्टे देख लीजिए यहाँ से पी क्यू कितना है, पी क्यू 3 है, तो कट के क्या होगा 2। कोसेक थीटा बराबर क्या 2, तो थीटा बराबर कितना, किसका वैल्यू होता है, देखिए यहाँ से तो थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 2 आया है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो गया यहाँ से पी आर क्यू बराबर कितना 30 डिग्री। जब आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, आपको ख्याल रखना है, जब समकोण त्रिभुज में एक को 90 है, दूसरा को निकल गया 30 डिग्री, तो यहाँ दूसरा निकल गया 30 डिग्री, तीसरा ऑटोमेटिक है जो 60 डिग्री होगा। क्यों, आप रूल पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। तो ई क्या होगा, यहाँ से ई कोण होगा आपका 60 डिग्री। क्या होगा, ई कोण आपको 60 डिग्री होगा। तो देख लीजिए तीनों मिला करके 180 डिग्री पूरा या नहीं पूरा। 180 डिग्री से अगर थोड़ा छोटा थोड़ा कम हो गया फिर भी गलत है, थोड़ा अधिक हो गया फिर भी गलत है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये कैसे कैसे लाए हैं यहाँ तक। चलिए तो क्या हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया। कामयाबी सुबह के जैसी होती है दोस्तों, मांगने पर नहीं मिलती है, जागने पर मिलती है। क्या है, MBBI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि आपको फिक्स है, जो प्रत्येक बार पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। दिया गया है यदि साइन A - B बराबर 1/2, कॉस A + B बराबर 1/2, 0 डिग्री लेस देन A + B लेस देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, A ग्रेटर देन B, तो A और B ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल लिखेंगे साइन A - B बराबर, देखिए यहाँ से क्या दिया गया है 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
और देख लीजिए यहाँ से फिर दिया गया है कॉस ए प्लस बी बराबर दिया गया है 1/2 यहाँ से। तो साइन में आपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए माइनस बी बराबर साइन 1/2 किसका वैल्यू है, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ से लिखेंगे 30 डिग्री, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। डिग्री लिखिए या ना लिखिए, 30 डिग्री का वैल्यू है। अब देख लीजिए यहाँ से फिर कॉस में ए प्लस बी, देखिए यहाँ से दिया गया है 1/2, तो कॉस में कितना का वैल्यू है, 60 का वैल्यू है। तो यहाँ से ए प्लस बी लिखेंगे कितना, तो 60 डिग्री। देख लीजिए इसको मानेंगे इक्वेशन यहाँ से सेकेंड। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए जोड़ने पर लिखते यहाँ से तो डायरेक्ट दोनों कट रहा है, घटाने पर लिखते तो ये दोनों कटता। यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे किस में, तो जोड़ने पर। दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक प्लस यहाँ माइनस में है, दूसरा प्लस में, दोनों क्या होगा, कैंसिल। यहाँ से क्या होगा 2a बराबर, देखिए यहाँ से 90 डिग्री, दोनों को जोड़ करके a बराबर क्या होगा 30, यहाँ से 90, इधर देखिए 2 गुना में है तो यहाँ क्या होगा भाग में, क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर, क्या हुआ 45 डिग्री। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, 1 में रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से 1 यही दिया गया है, आप दोनों में से कोनों में रख सकते हैं, 1 और 2 दोनों में से कोई एक में रख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जब a माइनस बी बराबर क्या है 30 डिग्री, यहाँ से तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल लिखेंगे 45 डिग्री माइनस यहाँ से b, यहाँ से क्या होगा 30 डिग्री। क्या देख लीजिए यहाँ से माइनस b को छोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे 30 डिग्री, इधर क्या है 45 डिग्री प्लस में, उधर जा क्या होगा माइनस में। तो यहाँ से देख लीजिए माइनस बी बराबर क्या होगा, घटा करके 15 डिग्री। 30 में से 45 घटाए हैं, क्या होगा, ये दोनों कैंसिल। तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, तो b बराबर आपका निकल के आया 15 डिग्री। क्या हुआ 15 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ से लिख देते हैं a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर कितना आया 15 डिग्री। तो क्लियर हो गया, दोनों मिला के 60 डिग्री पूर रहा है। आंसर निकल के क्या हो गया, क्लियर। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।